आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1, 2 या जो भी आगे हैं इन सभी का परिचय है वो मैंने दूसरे वीडियो में दे दिया है। जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। अब आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 से। इसमें पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यानी जैसे ये त्रिभुज हम बना लेते हैं तो ABC। अब इसमें कोण B है वो समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर ये दिए हुए है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो AB है वो 24 है, BC है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, AC का मान निकालना है। तो देखो इसका जो सूत्र वगैरह है इस प्रश्नावली के अंदर, प्रश्नावली 8 के अंदर क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा और इनका जो सारे जो सूत्र हैं वो मैंने उस वीडियो के अंदर समझा दिया आपको। तो वो ज़रूर से एक बार उसको ज़रूर देख लेना। अब इसमें इसका निकालने के लिए देखो ये सबसे बड़ी भुजा है। समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कर्ण को निकालने के लिए AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC यानी कि कर्ण का वो सूत्र आपको याद ही होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है यानी AC निकालनी है। तो ये वर्गमूल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर BC का मान है 7 और 7 का स्क्वायर कर देंगे और ये वर्गमूल निकाल देंगे। तो 24 का वर्ग क्या होता है 576 और 7 का 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 25। तो यानी AC भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गई। अब ये तीनों भुजा आएगी ना 25 सेंटीमीटर। अब इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A कोस A। अब देखो साइन A के लिए देखो ये है कोण ये है। तो मैंने जैसे उस वीडियो में आपको बताया था कि समकोण के अलावा जो दो कोण दिए हुए होंगे या जिसके आधार पर हमें प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें जो कोण दिया हुआ होगा उसके साथ लगने वाली जो भुजा है एक तो कर्ण होगी और उसके साथ लगने वाली जो दूसरी भुजा वो हमेशा आधार होती है। जैसे कोण A के लिए ये आधार हो जाएगी AB, ठीक है ना, न कि BC। तो यहाँ पर साइन A बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो साइन A के लिए लंब क्या है, इसमें ये BC आएगा ना। तो ये आधार होगी इस कोण के साथ लगने वाली जो भुजा वो आधार होगी। तो इसके जो दूसरी जो विपरीत दिशा में होगी ना वो लंब होगी। तो यहाँ पर ये BC और कर्ण है वो तो सेम रहता है तो वो AC आ जाएगा। अब इसमें जो है वो मान रख देंगे। BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। तो 7/25 ये आपका आंसर आ गया। ऐसे कोस A का, तो कोस A के लिए देखो कोस A में आधार यही है ना क्योंकि कोण यही है। तो कोस A का पहले तो सूत्र लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार कितना है, आधार पहले AB बटे AC लिखेंगे। अब AB है 24 तो 24/25 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ऐसे इसमें दूसरा जो पार्ट है इसके लिए साइन C और कोस C पूछ रखा है। तो अब साइन C के लिए देखो ये कोण आ गया। अब इस कोण के साथ लगने वाली जो भुजा है वो आधार होगी तो अब की बार ये लंब हो जाएगी AB। तो साइन C बराबर क्या होगा, अब सूत्र तो मैंने पहले लिख ही दिया तो यहाँ पर सीधा ही भुजा लिख लेते हैं। तो साइन C के लिए यानी लंब बट्टे कर्ण होगा तो लंब ये AB हो जाएगी AB बट्टे AC। अब AB कितनी है 24 तो 24/25। ऐसे ही कोस C के लिए आधार हो जाएगा
BC यानी आधार बटे करण, करण है AC, तब आधार का मान है 7 और AC का मान है 25, तो 7 बटे 25 ये आ गया। तो आपका इस प्रकार से पहला प्रश्न हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें आकृति 8.13, ये पहले आकृति बना लेंगे। PQR ये 12 है, ये 13 है, ये समकोण है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें हमें QR है, इसका मान निकालना है। तो देखो अगर इसको हम करें तो ये PR करण हो गई, ये लंब हो गई और ये आधार है। तो इसको निकालने के लिए देखो PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें तो QR निकालना है तो QR ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, और ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल में लग जाएगा, वर्गमूल का साइन आ जाएगा। अब PR का मान है 13, 13 का स्क्वायर, और ये 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का वर्ग क्या होता है 169 और 12 का 144। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो QR का मान क्या आ गया 5। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखो इसमें ये तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। अब इन तीनों भुजाओं के आधार पर ही हम ये आगे की क्वेश्चन है, इसी में ये आगे के हैं tan P माइनस कोट R, इसका मान ज्ञात कर देंगे। तो tan P, tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे करण, लंब बटे आधार होगा न कि करण। tan P लंब बटे आधार। ऐसे ही कोट R हो तो क्या होगा आधार बटे लंब। अब देखो इसमें tan P के लिए, भाई tan P के लिए क्या होगा tan P ये है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, चाहे साइन कोस tan कुछ भी हो, आपको अगर जो कोण दिया हुआ हो उसके एक भुजा तो हमेशा करण रहती है और दूसरी भुजा है वो साथ में लगने वाली वो आधार मानी जाएगी। तो यहाँ पर P के लिए, कोण P के लिए लंब क्या होगा, ये सामने वाली QR होगी। तो यहाँ पर tan P बराबर QR और बट्टे में आधार यानी PQ ये लिख लेंगे। ऐसे ही कोट R का मान है वो क्या आधार, तो कोट R ये है ना R के लिए, तो इसका आधार यही होगा QR और लंब इसके लिए ये होगा PQ। तो देखो इसमें ये जो मान हमने निकाले हैं ये इसमें रख देंगे tan P माइनस कोट R की जगह पर। तो यहाँ पर देखो tan P की जगह पर QR बटे PQ और माइनस में ये QR बटे PQ। अब देखो मैंने आपको समझाने के लिए ये QR का मान है, ताकि क्या है कि अगर एग्ज़ाम में सेम अगर दे दिया हो, जैसे कोट P दिया हो, तब आप किस प्रकार से निकालते तो ये निकाल करके और फिर आप हल करते। लेकिन यहाँ पर तो देखो ये समान आ रहे हैं तो इसके आवश्यकता ही नहीं है वैल्यू रखने की, क्योंकि ये और ये बराबर हैं, तो ये वैसे भी कर सकते हैं और इनको काट करके ये आ गया 0। अगर आप चाहो कि भाई हमने यहाँ तक निकाल लिया तो इसका मान रख करके फिर भी आप कर सकते हो। जैसे QR का मान 5 है तो 5 बटे PQ का मान दिया हुआ है 12, तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 फिर काट दो, यह आपका आ गया आंसर 0। समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको पढ़ते समय आप अपनी बुक है वो पास में रखा करो, ताकि क्या है कि कई बार पेज है वो पेज से बुक वो छुप जाती है, तो आपको प्रश्न मैं जब पढ़ूँ तो अगर आपके पास बुक हो तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो भाई कौन सा प्रश्न है, क्या इसमें दिया हुआ है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें दे रखा है साइन A 3/4, तो कोस A और टेन A, कोस A और टेन A का मान परिकलित करना है आपको। तो देखो साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे करण, यही होगा ना। तो यहाँ पर देखो
3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि लंब है 3, कर्ण कितना है 4। तो आधार अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और ये वर्गमूल में कर देंगे। तो ये 4 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 9 और ये आ गए 7, वर्गमूल 7 आधार आ गए। तो अब कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अभी हमने निकाला है वर्गमूल 7 और कर्ण 4, तो यह आपका आंसर आ गया। ऐसे tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब 3 है और आधार कितना है, वर्गमूल 7, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 का है 15 कोट ए बराबर 8, फिर साइन ए और सेक ए, इसका मान आपको निकालना है। तो देखो इसमें कोण तो सेम ही है, सेम है ना, तो हम आधार और कर्ण लंब इन तीनों का मान देख लेंगे और उस आधार पर फिर सवाल है वो हल कर लेंगे। जैसे इधर ये आ जाएगा कोट ए, ये 15 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। अब कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आधार है, ये 8 है और लंब है वो 15 है। तो कर्ण निकाल लेंगे सबसे पहले तो, यानी कर्ण बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और ये वर्गमूल में। तो आधार है 8 का स्क्वायर, लंब है 15 का स्क्वायर और ये आ गए 64 प्लस 225 और ये आ गए 169 का अगर वर्गमूल निकालें तो क्या आ गया 13। कितना आएगा 13। लेकिन यहाँ पर देखो इनको हम जोड़ करेंगे तो वास्तव में 169 ना करके क्या होगा, वास्तव में 289। क्या होगा 289 और 289 किसका आता है 17 का। ठीक है ना। ये बीच में ना कुछ एक क्वेश्चन के वो आपका मतलब ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी देखो सामने फेस टू फेस होता तब तो क्या है कि आप भी समझते जाते। अब इसी बुक में है तो कहीं आप बोर न हो जाओ, इसलिए बीच में क्या है कि मैं ये जानबूझ के, ताकि आपका ध्यान एकाग्रचित बना रहे कि भाई कहाँ पर कैसे क्या बता रहे हैं पूरे प्रश्न के ऊपर, इसी आधार पर बताता हूँ मैं। तो ये आ गए 17। अब कर्ण आ गए, लंब और आधार पहले से ही थे। अब साइन देखो यहाँ पर, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब यहाँ पर कितना था 15, तो 15 और कर्ण अभी निकाला है 17। ऐसे ही सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ये सूत्र हैं, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से सारे समझा रखे हैं। जिसने भी नहीं वो वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, ताकि आपको पहले से तैयारी हो और फिर ये अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्ण है 17, आधार है इसका 8, तो 8/17 ये आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब ये अगला क्वेश्चन करेंगे हम 5 नंबर का। इसमें दे रखा है सेक थीटा है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब अन्य सभी निकालने हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो दो भुजा दे रखे हैं इनके अलावा तीसरी भुजा वो निकाल लेते हैं। अब तीसरी भुजा निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब हमें लंब निकालना पड़ेगा, यानी ये कर्ण 13 है, आधार 12 है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और ये वर्गमूल में, यानी कि पहले बोल सकते हैं वर्गमूल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर
और ये आ गया 169 माइनस 144, ये आ गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो अब तीनों भुजाएं पता लग गई। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो इसके अलावा कौन कौन से बच गए, जैसे साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे करण। अब लंब कितना है इसमें 5, करण है 13, तो 5/13 आ गए। ऐसे कोस थीटा वैसे तो सेक थीटा का उल्टा होता है, आप चाहो तो सूत्र भी लिख सकते हो। सूत्र में क्या होगा आधार बटे करण। तो आधार कितना है 12, करण कितना है 13, तो ये आंसर आ गया। ऐसे टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब है 5 और आधार है 12, ये आ गया। ऐसे ही कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12, लंब है 5। और अब सेक पहले से दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा बराबर होगा करण बटे लंब। अब करण है 13 और लंब है 5, तो ये सभी अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात आ गया। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या है कि आपको जो भी नया वीडियो आने वाला हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो भी एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी उसके सारे क्वेश्चन है वो हल कराए जाएंगे, और किस प्रकार से मतलब जैसे एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से लिखना है वो सही फेर की तरह आपको अच्छे से समझा जाएगा, ताकि कहीं दूसरी जगह आपको देखने की वो गुंजाइश भी नहीं रहेगी भाई इसको किस प्रकार से करना है या कैसे क्या करना है। या कई बार क्या होता है कि जैसे स्कूल वगैरह के अंदर टीचर हैं वो बीच बीच में से पढ़ा देते हैं, तो मान लो कि जो क्वेश्चन छोड़ दिया और वहीं पर अगर आप अटक जाओ तो ये दिक्कत रहती है। तो इसमें अपने चैनल पर जितने भी क्लासेज के जो वीडियो जाएंगे सभी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वो हल कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो क्लास फेलो हैं या अपने जो छोटे भाई बहन हैं या दूसरे हैं उनको भी बता देना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो देखो यहाँ पर हम जैसे ये लें तो कोण ए और कोण बी, इसका मतलब ये न्यून कोण है। तो यहाँ पर जैसे ए बी और ये सी है, अगर हमने ले लिया तो ये समकोण हो गए। अब देखो यहाँ पर ये कोण ए और ये, तो कोस ए बराबर है कोस बी। अब देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे करण, ये होता है ना। तो यहाँ पर कोस ए के लिए आधार ए सी होगा ना, तो ए सी बट्टे क्या हो जाएगा ए बी। और ऐसे कोस बी के लिए देखो, बी के लिए ये कोण बी है तो आधार बी सी हो जाएगा, तो बी सी बटे ए बी। अब देखो ये दोनों एक साइड बराबर हैं, एक साइड में जाने बाद में कट जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर काट दिए। तो ए सी बराबर क्या होगा बी सी। अब बराबर भुजाएँ बराबर हो गई ना, तो ये भुजा बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गए भाई, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गए ने। दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण वो भी बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब आप चाहो तो ये लिख सकते हो भाई ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः कोण ए बराबर बी। चाहे ये लिख सकते हो और चाहे आप ये लिख सकते हो, भुजा बराबर हो गए ना, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी ब्रैकेट में लिख दो। सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 7 का। इसमें कोण थीटा बराबर 7/8। तो एक बार पहले तो हम दूसरे वो निकाल लेते हैं भाई क्या क्या है। तो कोण थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब हमें करण निकालना पड़ेगा। तो करण निकालने के लिए देखो करण बराबर क्या होगा वर्गमूल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप चाहो तो पहले भी लिख लो लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और ये 64, ये 9 4 13 और ये 10 से 1 11, यानी कि वर्गमूल 113 ये आ गए। अब ये तीनों बजाय आ गए ना। आधार कितना है 7, लंब 8 और करण हमने निकाला है वर्गमूल 113 ये आ गए। अब जो प्रश्न दे रखा है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मान है वो रख देंगे। पहला है ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये एक सर्वसमीका बन गई। सर्वसमीका कौन सी आपको ध्यान में हो तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो तो एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक सर्वसमीका आप ध्यान में रख लेना इसको। तो इस सर्वसमीका के आधार पर देखो a की जगह पर 1, b की जगह पर साइन है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे ये भी वही सर्वसमीका लागू होगी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो सेम रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर मान रख देंगे 1 माइनस साइन का क्या होगा लंब बटे करण का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है ना। ऐसे 1 माइनस आधार बटे करण का स्क्वायर। अब इसमें देखो लंब कितना है 8 बटे वर्गमूल 113 का स्क्वायर और यहाँ पर हम कर देंगे 1 माइनस आधार है 7 बटे वर्गमूल 113 का स्क्वायर ये वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 8 का वर्ग होगा 64 बटे ये वर्गमूल का साइन हट जाएगा क्योंकि वर्ग है तो 113 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। अब अगर इसको हल करेंगे हम तो देखो 113 आ जाएगा, तो 113 माइनस ये 64 और नीचे वाले के लिए 113 माइनस 49 बटे 113, तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखो इसको अगर है 113 से 64 घटाया तो 49 बचे और ये 113 नीचे है। अब ये कितना है 64 और ये 113 वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कट गए ना 49 बटे 64, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा है, इसको देखो सूत्र के आधार पर है ना, और इसको यहाँ पर जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो आपके आगे की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.3 या ऐसे जो रहेगी उसके अंदर आएंगे। उस सूत्र के आधार पर आप सीधे भी निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ ये लंब बटे करण या इसी के आधार पर है तो इसी आधार पर मैंने ये आगे पूरा निकाल के आपको बता दिया। नहीं अगर आपको ध्यान में हो या आप जैसे अगर एग्ज़ाम में करे हो और पूरा चैप्टर अगर पढ़ा दिया गया हो, जैसे कोई टेस्ट हो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया हो या आप एग्ज़ाम में करने बैठे तो आप सीधा भी कर सकते हो इसको। जैसे देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या है सीधा ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा सूत्र कोस स्क्वायर थीटा, और ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होगा कोस स्क्वायर का होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये होगा, अब इसमें सीधा ही मान रख के फिर आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा लंब बटे कोस का तो होगा आधार बटे करण और साइन का होगा लंब बटे करण। तो देखो लंब पहले कोस का लिख लेंगे आधार बटे करण का स्क्वायर और ये हो जाएगा लंब बटे करण का स्क्वायर। अब देखो ये आधार का स्क्वायर बटे करण का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा तो ये करण का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर करण से करण कट गया यानी आधार का मान और लंब का। तो आधार है वो देखो इस प्रश्न में आधार कितना था 7 और लंब कितना है 8, तो 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 49 बटा 64। तो परीक्षा में आप इस प्रकार से छोटे तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है प्रश्न 7 में, इसमें दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है
आधार बटे लंब। अब कोट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। अब आधार कितना है, इस प्रश्न के अंदर आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर और बट्टे में 8 का स्क्वायर, यानी 49 बटे 64। अब ये हो गया आपका आंसर। अब प्रश्न नंबर 8 का हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है, यदि 3 कोट A बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो पहले क्या है कि सभी का मान निकालेंगे, जैसे लंब, आधार और करण का। तो इसमें देखो कोट A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। अब कोट A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो अब इसका मतलब क्या है, आपको करण निकालना है, तो करण बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसका सारे का क्या है वर्गमूल निकाल देंगे, यानी वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, और ये आ गए 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो यहाँ पर लंब, आधार और करण ये तीनों आ गए। अब इस जो सवाल को हम हल करेंगे, इसमें हम मान है वो रखते जाएंगे। 1 माइनस टेन का क्या होगा, लंब बटे आधार का स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस 10 लंब बटे आधार का स्क्वायर, और इधर अगर हम साथ साथ में करें तो कोस का क्या होगा, आधार बटे करण का स्क्वायर, और ये माइनस साइन का होगा लंब बटे करण, तो लंब बटे करण का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मान रख देंगे, 1 माइनस लंब कितना है 3 बटे आधार कितना है 4, 3/4 का स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस लंब वही 3 आधार 4, तो 3/4 का स्क्वायर, और इस साइड में आधार कितना है 4, तो 4 बटे करण 5 हमने निकाला है, और ये लंब है 3 बट्टे में 5, और इसका वर्ग कर देंगे। तो ये आ गया 1 माइनस ये 3 3 9, और ये 16 बट्टे 1 प्लस 3 3 9/16, और इस साइड में 4 चौक 16 बट्टे 25 माइनस 3 3 9, और बट्टे में 25। अब ये देखो इसका अगर हम लें लघुत्तम लें, तो ये देखो 16, तो ये 16 माइनस 9, और यहाँ पर ये बट्टा में आ जाएगा 16 प्लस 9/16, और इस साइड में देखो 25 लघुत्तम लेंगे तो 16 माइनस 9। अब देखो यहाँ पर ये 7 बचे, तो हम आगे लिखेंगे 7 बट्टे ये 16, और यहाँ पर ये आ गए 25, और ये बट्टे के 16 ये ऊपर चले जाएंगे, बट्टे के 16 हैं ऊपर, तो 16 में से 16 कट कर दिए, ये इधर भी 7/25, ये इधर भी 7/25। तो हम लिखेंगे बायां पैक्स बराबर दायां पैक्स। अब ये प्रश्न पूरा हो गया, यानी समझ में आ गया ना प्रश्न नंबर 8 का। अब ये अगला है प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 9 का हल करेंगे अभी। प्रश्न नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि ABC ये B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यानी करण आपको निकालना है, तो करण बराबर होगा वर्गमूल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब है, इसमें देखो 1 बटे ये वर्गमूल 3 दिया था, इसका मतलब लंब है वो 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार यानी वर्गमूल 3 का स्क्वायर, और ये पूरे के वर्गमूल लगा देंगे। अब वर्गमूल
1 + 3 यानी कि वर्गमूल 4 आ गए। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि आपके पास अब ये तीनों भुजाएं आ गई, लंब, आधार और कर्ण। अब इस आधार पर आप आगे के प्रश्न वो हल कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पर पहला इसमें दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखो इसमें साइन का मतलब क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब कोण ए के लिए लंब क्या होगा BC, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC बटे कर्ण है AC। इसमें देखो cos C के लिए आधार BC होगा ना, तो BC बटे AC। अब इसमें cos A के लिए आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार यही है AB बटे AC। और साइन C के लिए लंब, तो लंब साइन C के लिए लंब ये होगा AB बटा AC। अब देखो यहाँ पर ये समान है तो इसका मतलब वर्ग हो जाएगा। अब चाहो तो आप दोनों का अलग अलग लिख के और फिर निकाल लो, या फिर एक साथ जैसे BC AC इसका वर्ग और फिर AB बटे AC फिर इसका वर्ग, ऐसे कर लो। अब यहाँ पर BC का मान कितना है, यहाँ इसे दे करके हम कर लेंगे। मैं यहाँ पर 10A दे रखा था, तो A के लिए लंब ये हो गए और आधार ये हो गया, कर्ण हमने निकाल लिया। तो अब इस आधार पर हम ये वैल्यू रख देंगे। BC यानी 1, AC 2, 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस ये AB कितना है वर्गमूल 3 और बटे में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 1 बटे 4 और ये 3 बटे 4। अभी इनको हल करेंगे तो 4 1 + 3 यानी 4 बटे 4, उत्तर क्या आ गया 1। ठीक है। अब इसमें दूसरा जो पार्ट है इसका वो है cos C माइनस sin A sin C। अब इसमें देखो cos यानी आधार बटे कर्ण, तो cos A के लिए आधार AB होगा, तो AB बटे AC, और cos C के लिए आधार BC होगा, BC बटे AC। sin A के लिए यानी sin का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो sin A के लिए लंब क्या है BC है, BC बटे AC हो जाएगा। sin C के लिए लंब AB आ जाएगा AC। अब देखो इसको देखने पर पता चल रहा है कि इधर AB बटे AC, यहाँ पर भी AB बटे AC। अब या तो आप अगर कॉमन में यानी बाहर की साइड में लोगे तो अंदर वाले माइनस होकर के कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। और अगर आप वैल्यू रख के करोगे यानी इनका मान रखोगे AB AC और BC का, तो भी आप निकाल लोगे। जैसे AB का हमने मान रखा वर्गमूल 3 और बटे 2, BC का मान है 1 बटे 2 और ये आ जाएगा BC का मान 1 बटे 2 गुना AB का मान है वर्गमूल 3 बटे 2। तो यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 बटे 4 आ गए, यहाँ पर भी वर्गमूल 3 बटे 4। अब समान आ गए ना, तो समान आ गए तो ये 0 आ जाएगा। 4 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 यानी 0 बटे 4 क्या है 0, आपका आंसर आ गया। अब इसमें प्रश्न नंबर 10 का त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQR ये Q समकोण है। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो PQ है ये 5 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ठीक है। अब PR और QR इन दोनों का योग है वो 25 दे रखा है। हम मान लेते हैं भाई एक का अगर हम x लें तो आसान रहेगा। x अगर हम लें तो यहाँ पर देखो PR प्लस QR की जगह पर x लिखेंगे तो ये 25 हो गया। PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। अब ये आ गया। अब देखो PR यानी कर्ण है, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या होगा वर्गमूल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो PR बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पर PQ का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर और ये वर्गमूल PR।
अब क्योंकि हमें मान दिया हुआ नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। अब पी आर बराबर क्या है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर अगर हम रख देंगे, क्योंकि देखो ऊपर हमने निकाला था ना, और ये है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर देखो 25 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी सर्व समीकरण लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में ए और बी की जगह पर 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 50 एक्स और बराबर ये आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में, एक साइड में जाएंगे तो कट जाएंगे, यहाँ पर मैं काट देता हूँ। अब देखो ये इधर की साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 625 माइनस 25 बराबर हो गए 50 एक्स। अब एक्स बराबर क्या होगा, ये 600 बचे और ये गुना में है, भाग में जाएगा 50, तो ये आ गए 12 पंजे 60, 0 से 0 काट दिया तो ये आ गए 12। अब एक्स यानी पी आर क्यू आर आपका आ गया 12, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13। अब इसको, इसी सवाल को आप यहाँ से सूत्र के द्वारा दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखो ये दूसरा तरीका, इसको आगे हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ। भाई यहाँ पर क्या है, पी करंट का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। अब यही है ना। अब यहाँ पर मान किसका दे रखा, पी क्यू का, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर बराबर, अब ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर अगर आपको ध्यान में हो सर्वसमीका तो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो ये मान रख देंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिख दिया पी आर प्लस क्यू आर और ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर। अब पी आर प्लस क्यू आर तो 25 दे रखा है, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे और ये आ गया पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25। अब 25 इधर ये 25 आएगा, ये आ गया पी आर माइनस क्यू आर और ये आ जाएगा 1। तो देखो अब पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 1, तो पी आर बराबर क्या हो गया 1 प्लस क्यू आर, यही हुआ ना। अब इन दोनों का जोड़ तो हमें 25 दे रखा था ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर की जगह पर 1 प्लस क्यू आर और ये क्यू आर अपनी जगह पर है, तो ये कर दिया 25। अब ये देखो 2 क्यू आर आ गए और ये 25, ये एक इधर आएगा माइनस में तो आएगा 24, और क्यू आर अगर निकालेंगे तो 2 का भाग चला जाएगा, ये आ गया 12, तो क्यू आर का मान आ गया 12। पी आर बराबर क्या है, क्यू आर में 1 ज़्यादा है तो 1 प्लस 12 यानी ये आ गए 13। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, अगर ये आपको जो भी अच्छा लगे उस आधार पर आप निकाल लेना। अगर उस आधार पर आप निकालोगे तो यहीं पर बता देते हैं आगे का। इसमें आपका मान आ गया पी क्यू बराबर 5, क्यू आर आ गया 12 और पी आर आ गया 13। पी क्यू आर ये 13, पी क्यू है 5 और ये है 12, ठीक है। इस आधार पर देखो यहाँ पर ये है, ये मान हमने रख दिया। अब आगे पूछ रखा है साइन पी का मान, तो साइन पी। अब साइन पी के लिए देखो ये कोण पी ये है, तो इसका लंब क्या होगा, ये सम्मुख होगा, तो लंब बटे करण यानी क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर है 12, तो 12 बटे 13 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही कोस पी बराबर क्या होगा, आधार बटे करण, तो आधार ये पी क्यू है, पी क्यू बटे पी आर यानी 5 बटे
13 और टेन पी दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब पी के लिए यह है क्यू आर और आधार है पी क्यू। तो लंब है 12 और ये बटे 5, ये आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से ये हो गया। अभी इसका जो लास्ट जो है प्रश्न है इस प्रश्नावली का, वो सत्य के आधार पर पूछ रखा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होगा ये नहीं होगा, ये बताना। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 से कम होगा। अगर मान लो कि आधार से लंब अगर ज़्यादा हुआ तो क्या है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। और अगर लंब कम है आधार से, तो जैसे देखो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है अभी हमने सॉल्व किया, इसमें देखो लंब है वो ज़्यादा है इसमें, तो 1 से तो ज़्यादा हो गया ना। और अगर इसके बजाय अगर क्यू आर का मान अगर 5 होता तो 5/12 यानी 1 से कम भी हो सकता था। तो ये कथन है ये असत्य हो गया, असत्य। अच्छा दूसरा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है वो हमेशा बड़ा होता है आधार से, क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण ही होगी। तो कर्ण का मान 12, ये 5 से बड़ा होने की वजह से ये कथन सत्य है। अगला है, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये इसका मान है वो अलग होगा। कोट ए और ए का गुणनफल होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो ये ऊपर वाला भी सत्य होगा। तो ये दोनों ही क्या असत्य हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए, अगला है 5 का, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये गलत हो जाएगा। देखो साइन थीटा बराबर यहाँ पर 4/3 दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हो कि लंब बटे कर्ण होता है, या और कर्ण वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण है वो बड़ी होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें लंब है वो बड़ा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये भी असत्य है। इस प्रकार से ये हमारी प्रश्नावली है 8.1 वो पूरी हो गई। जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना।